Hello students, we are continuing holding company accounts. So in this lecture we will discuss one example based on issue of bonus shares by subsidiary. So let us start this example. This example number 9. So this example is related to adjustment of issue of bonus shares by subsidiary company. So let us see this example data given is on 1st April 2022, P Limited acquired 105,000 shares of Q Limited for rupees 12 lakhs. The position of P Limited and Q Limited on 31st March 2023 is given. Which means current year is 2022 to 23. This is your 1st April 2022 and 31st March. So 2023. So as on 1st April, P has acquired shares in Q Limited. The number of shares are given which P has acquired. This is 105,000 shares. इसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज परसेंटेज ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पी। उसके लिए देखिए आपको बैलेंस शीट दी है पी और क्यू की। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपये कैन ईच फुली पेड बिफोर बोनस इशू। पी के हैं 45 लाख शेयर कैपिटल, क्यू का है 15 लाख शेयर कैपिटल। तो उसको कैंसिल डिवाइड कीजिए, टोटल शेयर्स हैं क्यू के 1,50,000। उससे आपकी पी की होल्डिंग आ जाएगी इन क्यू जिस इज कमिंग 70%। इतनी बैलेंस है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो दैट विल बी 30%। तो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है 1st अप्रैल, तो इट मीन्स इस साल का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी पोस्ट एक्विजिशन विच इज रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर आपको मेंशन किया है पी और क्यू की बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, पी&एल का बैलेंस है, ट्रेड पेएबल्स हैं। ऑन एसेट साइड गिवन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। पी की क्यू में 105,000 इक्विटी शेयर एट कॉस्ट विच इज 12 लाख। करंट एसेट्स आपको दी है। So can it given that as on 1st April 2022, in case of Q Limited, the balance of pre-incorporation profit was 30,000. तो अब देखिए बैलेंस शीट में हमें दिया है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 30 एंड दिस वाज एज ऑन 1st अप्रैल। इतनी ये सारा का सारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। एंड द बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट वाज 60,000। पी&एल का बैलेंस भी आपको दिया है 60,000 है एज ऑन 1st अप्रैल। एंड जनरल रिजर्व वाज नील एज ऑन 1st अप्रैल। जनरल रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं है 1st अप्रैल को, पर आपको बैलेंस शीट में दिया है जनरल रिजर्व 19,05,000। इतनी ये सारा का सारा हमने अर्न किया है करंट ईयर में जिसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैन इट गिवन डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेक बोनस इशू ऑन 31st March 2023 in the ratio of 1 equity share of ₹10 each fully paid for every 2 equity shares held on that date। क्यू ने फिर बोनस शेयर इशू किए हैं 1:2 में 31st मार्च को। बोनस शेयर्स पर इशू आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बाय यूजिंग जनरल रिजर्व एंड बोनस शेयर हमने इशू किए हैं आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन मींस रेवेन्यू प्रॉफिट्स। सो वी हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्ट एंड दिस सब्सिडियरी एज ऑन 31st मार्च एंड इन द फॉलोइंग 2 केसेज। उसमें आपको 2 केसेज दिए हैं। एक है बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, इट मीन्स जिसमें हम बोनस को एडजस्ट नहीं करेंगे। उससे पहले क्या पोजीशन है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। देन इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर, सेकंड है जब आपने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला केस लेते हैं। तो दिस इज नंबर 1 केस इज तो विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ बोनस इशू व्हाट इज आवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दिस इज वी कैन से दैट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बोनस इशू। इट मीन्स इसमें जो क्यू ने बोनस शेयर इशू किए हैं 31st मार्च को, बोनस इशू इसकी रेशो दी है 1:2। तो इट मीन्स हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना है, इसको इग्नोर कर लीजिए आप। लेट अस स्टार्ट प्रोसेस। अब देखिए करंट ईयर है आपका 22 से 23, डेट ऑफ एक्विजिशन ईयर के बिगनिंग में है
पी का शेयर है 70%, माइनॉरिटी है 30%। अब आप कैलकुलेट कीजिए करंट ईयर प्रॉफिट। नंबर 1 वर्किंग नोट। सो कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विजय क्यू लिमिटेड। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी फॉर द ईयर 2022 टू 23। और देखिए पी&एल में हमें ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन एट ऑन 1 अप्रैल किसी गिवन। तो किसी गिवन को भी 60,000 रुपीज। और इस डेट को जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं था। अब आपका जनरल रिजर्व है 1905। इट मीन्स ये हमने ट्रांसफर किया है करंट ईयर में टू जनरल रिजर्व। और आपको क्लोजिंग बैलेंस लिया है पी&एल में 4,20,000। इट मीन्स टोटल प्रॉफिट इज कमिंग दिस इज 2325। इसमें से माइनस कीजिए आपको ओपनिंग बैलेंस 60,000। दिस इज 2325 माइनस 60 2265। दिस इज कमिंग प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसके के बेस पर आपका डिवीजन हो जाएगा। तो लेट अस सी सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज क्यू लिमिटेड। तो इस केस में बोनस को आपने कंसीडर नहीं करना है। तो पहले हम देखते हैं इक्विटी एज ऑन एक्विजिशन डेट। सो एज ऑन एक्विजिशन then it is post acquisition equity। इक्विटी एज ऑन एक्विजिशन डेट में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड देन इट इज कैपिटल प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन में आ जाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो लेट अस शो व्हाट आर ओपनिंग बैलेंसेज। तो पहले आप देखिए शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है आपका। शेयर कैपिटल यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स वी आर एज ऑन 1 अप्रैल यानी कि बैलेंस इन पी&एल। तो अब देखिए शेयर कैपिटल देखो आपको मेंशन कर रखा है ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज क्यू लिमिटेड, जैसे जो 15 लाख। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स आपको मेंशन किए हैं अगेन 1 अप्रैल, जिसे 30,000 किसी कैपिटल प्रॉफिट। पी&एल का बैलेंस है आपका ओपनिंग 60,000। और जो भी इस साल का प्रॉफिट है करंट ईयर, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कुछ जनरल ईयर में ट्रांसफर हो गया है, कुछ पी&एल है। दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट। यू कैन राइट करंट ईयर प्रॉफिट दिस इज 2265। अब इस केस में हमने बोनस इशू को कंसीडर नहीं करना है, तो नॉर्मल प्रोसीजर है। नाउ यू गेट टू टोटल। तो टोटल शेयर कैपिटल 15 लाख, दिस इज 90,000 2265। इसको आप अपोर्शन कीजिए। वट इज पी शेयर, पी का शेयर है देखो 70%। वट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज 30%। so this is 70%, 15 lakh, this is 10,50,000। 30% 4,50,000। 70% 63। 30% 27,000। यानी कि 2265 into 70%, this is 1585 500। बैलेंस है 30% 679 500। इट मीन्स ये पी का शेयर आ गया है शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट्स में, जिसे जो पी के शेयर इन इक्विटी एज इन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसे कि पी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच विल बी एडेड टू कंसोलिडेटेड पी&एल। और ये दिस इज टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं वकील कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो नंबर 3 वर्किंग नोट वी आर शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके लिए देखो आपको चाहिए पहले वकील कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी लिमिटेड इन क्यू लिमिटेड। पी ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं जिसे जो 105,000, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की है हमें 12 लाख रुपीज। एंड वट इज पी शेयर इन इक्विटी which is also called net assets as on acquisition date। So this we are taking as on acquisition date। इसमें देखिए हम लेंगे शेयर कैपिटल एंड ये शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। तो दिस इज कमिंग so 10,50,000 प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स 63,000।
So total is becoming 11,13,000. So since the cost is more, balance is our goodwill, which is the cost of control. This is 87,000 is goodwill. So then you can calculate fourth term is consolidated P&L of P company. For consolidated P&L, so we require what is balance of P&L of P Limited. तो किसी गिवन को भी 15,75,000 और उसमें आप ऐड कीजिए पी का कितना शेयर है इन रेवेन्यू प्रॉफिट से, ठीक है 15,85,500. दिस इज consolidated P&L 31,60,500. Then we can calculate minority interest. So in this case we take three items, what is proportionate share capital held by minority plus what is their share in capital profits plus share in revenue profits. So this is equal to share capital है this is 450. इसकी देखो कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 27,000, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 679,500. So total is minority interest. So this is 4,50,000 plus 27,000 plus 679,500. This is coming 11,56,500. So now we can prepare consolidated balance sheet of P Limited and Q Limited. So goodwill को mention कर लेते हैं. Goodwill was 87,000. So this was working note number 3. So let us show consolidated balance sheet of P and Q. And this is as on 31st March 2023. So first we have equity and liabilities. So in this case, first item is shareholder funds. So first item is share capital. Then we have holding companies balance in general reserve and the consolidated P&L. You can see, so share capital of holding company is 45 lakh. General reserve is given to us. This is 60 lakhs. Consolidated P&L is 31,6500. इसका वर्किंग नोट नंबर है 4. तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं वर्किंग नोट नंबर, जिसे जो 4. फिर आपको मेंशन किया है सिक्योरिटी प्रीमियम. देन यू कैन राइट सिक्योरिटी प्रीमियम. So of holding company किसी गिवन 9 लाख रुपीज. तो किसी टोटल शेयर होल्डर फंड्स of holding company. So 45 lakh plus 60 plus 9 plus 31 lakh 60,500. This is coming 145 60,500. किसी शेयर होल्डर फंड से. फिर आपको शो करना है सेपरेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इसको आप सेपरेटली शो कीजिए. सेपरेट है जैसे 1156,500. Then we have any non-current liability. This is not given. Only current liability which is trade payables. यानी कि current liability, trade payables. This we have to show of P and Q. ये आपको दोनों के शो करने हैं. So payables are given 555,000 of P company, and then it is 210,000 of Q company. So total is coming 765. और ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इसका वर्किंग नोट था नंबर 5, वो भी आप शो कर सकते हैं. नंबर 5 is वर्किंग नोट नंबर. So this is total equity and liabilities. Then we have assets नंबर B. उसमें पहले हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स. उसमें आपको मेंशन की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ पी कंपनी एंड क्यू कंपनी. फिर एक आपने कैलकुलेट की है गुडविल. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो आपको मेंशन की है 79,20,000 एंड देन इट इज 23,10,000 ऑफ क्यू कंपनी. गुडविल आपने कैलकुलेट किया 87,000 और इसका वर्किंग नोट नंबर है 3, वो आप मेंशन कर सकते हैं इन नोट्स में. देन वी आर गेटिंग टोटल अमाउंट्स, ये आपके हैं रुपीज में.
तो what are total non-current assets? 7920 plus 2310 plus 87. So this is coming 103 lakh 17,000. So next we have current assets. इसमें आपको देखो करंट एसेट्स टोटल मेंशन की हैं ऑफ पी कंपनी आएंगी क्यू. पी की करंट एसेट्स हैं 44,10,000 एंड फॉर क्यू इट इज 17,55,000. So totally 4410 plus 1755 6165. Then we pay this total. So 6165 plus 103 lakh 17,000. So this is coming. So 164 lakh 82,000. Next let us see total of liability side 145 6500 plus 11 56 500 plus 765,000. So this is coming 164 lakh 82,000. तो किसी अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो ये हमने डिस्कस की थी केस ए में व्हेन बोनस इशू के नोट एग्जिस्टेड, उसको अपने इग्नोर कर दिया है. नाउ लेट अस स्टार्ट केस बी. ने पूछा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. So next we have case B. We have to prepare consolidated balance sheet after bonus issue. क्वेश्चन देखो बेसिक डाटा सेम है तो आपको मेंशन किया है इसमें. करंट ईयर है आपका 2022 to 23. डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन जिसे जो 1 अप्रैल 2022. पी ने एक्वायर किए हैं शेयर्स क्यू में 70%. पी का शेयर है 70% इन क्यू और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है आपका 30%. डाटा आपका सेम है. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ क्यू कंपनी. नंबर 1 वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ. तो करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ क्यू कंपनी क्यू लिमिटेड. तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं P&L अकाउंट जिसे जो फॉर द ईयर 2022 to 23. देखो आपको मेंशन किया है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का जो बैलेंस था जिस वाज एज ऑन 1 अप्रैल. इट मीन्स ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है. जनरल रिजर्व का बैलेंस नहीं था. इट मीन जितना भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है जिस आल्सो रेवेन्यू प्रॉफिट. P&L का बैलेंस आपको दिया ओपनिंग इक्वाज 60,000 और क्लोजिंग है 420. तो आप P&L को सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट अस सी ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L बाय बैलेंस ब्रोक डाउन जैसे कि 60,000. फिर आप सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शो कर लीजिए टू बैलेंस सीरीज. क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 420. इट मीन बैलेंस करंट ईयर प्रॉफिट इन P&L बाय करंट ईयर प्रॉफिट. दिस इज 360 विच इज कमिंग 420. दिस इज 420. तो हमने जनरल रिजर्व शो नहीं किया मैंने इसमें. उसको डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट में बिकॉज दिस इज टोटली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. अब बनाते हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेकंड वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज क्यू लिमिटेड. तो आप मेंशन कीजिए व्हाट वाज द इक्विटी. तो एज ऑन एक्विजिशन डेट का भी आप मेंशन कर रखे हैं 1 अप्रैल 2022. और उसमें गो कीजिए हैं आपके शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट्स. फिर इसके बाद आपका जो करंट ईयर है अप्रैल टू मार्च जैसे कि पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी किसी फॉर द ईयर 2022 टू 23. इसमें एक्विजिशन हमारी ईयर के बिगनिंग में हो रही है तो इसलिए टाइम रेशो का कोई यूज नहीं है. इस साल का जो भी प्रॉफिट है जिस रेवेन्यू प्रॉफिट. तो लेट अस शो ओपनिंग बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेयर कैपिटल. फिर आपके पास है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. देन वी हैव बैलेंस इन P&L. फिर आपके पास है जनरल रिजर्व का बैलेंस एंड करंट ईयर प्रॉफिट विच इज इन P&L. तो देखिए शेयर कैपिटल आपको दिया है सब्सिडियरी कंपनी का जिसे जो 15 लाख एक ही शेयर कैपिटल. कैपिटल प्रॉफिट में प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आपको दिया है 30,000. P&L का बैलेंस आपको दिया है 60,000. जनरल रिजर्व का बैलेंस आपका नील एज ऑन 1 अप्रैल. तो मीन्स जितना भी जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1905 ये हमारा करंट ईयर प्रॉफिट है. जनरल रिजर्व एक
1905, इसको आप डाल दीजिए रेवेन्यू प्रॉफिट। P&L में हमने कैलकुलेट किया करंट ईयर प्रॉफिट जिसे 360। तो मीन जो टोटल करंट ईयर प्रॉफिट का हमारा 2265 जैसे प्रीवियस केस में किया था, बस वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, कुछ जनरल रिजर्व में है, कुछ P&L में। अब आपने बोनस शेयर इशू किए हैं, वो हमें मेंशन किया है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो अब जैसे कितना शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का 15 लाख, तो इसका कर लीजिए इंटू 1/2 एक्चुअली बोनस इशू। अब अपने बोनस शेयर को एडजस्ट करना है। बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी, ये इसने इशू किए हैं आउट ऑफ जनरल रिजर्व, मीन्स विच इज रेवेन्यू प्रॉफिट। तो बोनस का जो अमाउंट आपका बना है जिसे ये हाफ ऑफ 15 लाख 7,50,000, इसको रेवेन्यू प्रॉफिट में से कीजिए माइनस, ये प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएंगे और शेयर कैपिटल में कर लीजिए प्लस 7,50,000। देन यू टेक टोटल, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी जैसे कि 22,50,000। टोटल कैपिटल प्रॉफिट आपका सेम है 90,000 एंड टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट 2265 माइनस 750, जिसे कमिंग 15,15,000। अब आप इनको अपोर्शन कर सकते हैं इन बिटवीन, बाकी की पी शेयर, पी का शेयर है 70%, बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज 30%। तो 2250 इंटू 70%, 1575, बैलेंस इज अवर 675, दिस इज 63,000, 27,000, 1515 इंटू 70%, तो 106500, बैलेंस इज 454,500। Now let us calculate cost of control, consolidated P&L and minority interest. So third working note is calculation of cost of control. इस केस में आप कंपेयर कीजिए मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इन क्यू। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन की है 12 लाख रुपीज, इसको आपने कंपेयर करने हैं। बाकी जो पी शेयर इन इक्विटी, तब पी का शेयर है इक्विटी में 1575 प्लस 63,000, बाकी जो पी शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी किसी एज एन एक्विजिशन डेट, इसमें दो चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल में कितना प्रपोर्शन है हमारा 1575 और प्लस कैपिटल प्रॉफिट 63। शेयर कैपिटल हम लेंगे इंक्लूडिंग बोनस इशू आल्सो, तो जिसे 1575 प्लस 63 टोटल लीजिए 1638। तो जिसे शेयर इन इक्विटी मोर कैन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, सो डिफरेंस इज अवर कैपिटल रिजर्व। इट मीन्स ये गेन हो रहा है, अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे जो 438,000, जैसे से फोर्थ टर्म इज कंसोलिडेटेड P&L of holding company which is P Limited, that is what is the balance of holding company P&L 1575, उसका जो बैलेंस है 1575 उसमें प्लस कर लीजिए, उसका शेयर कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट में 10,6500, 10,6500, तो टोटल इज बिकमिंग 26,35,500। देन वी कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यही तीनों चीज़ें, बाकी जो शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट जाएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, तीनों को ऐड कर लीजिए 675,000 प्लस 27,000 प्लस 454,500, 675,000 प्लस 27,000 प्लस 454,500, तो दिस इज कमिंग 11,56,500। तो आप देखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो सेम है जो पहले केस में था। अब कुछ पार्ट जो था रेवेन्यू प्रॉफिट का वो कैपिटलाइज हो गया है, उसने हमारे गुडविल या कैपिटल रिजर्व को चेंज कर दिया है। पहले गुडविल आ रही थी, अब कैपिटल रिजर्व आ रहा है, और कंसोलिडेटेड P&L का बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स शो अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये आइटम्स मैं मेंशन कर देता हूँ जो हमने कैलकुलेट किए हैं वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट है देखो आपका कैपिटल रिजर्व, फोर्थ है आपका कंसोलिडेटेड P&L, फिफ्थ इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैपिटल रिजर्व 438, consolidated P&L 26,35,500,
Minority interest 1156,500. So now let us prepare consolidated balance sheet. P and Q, and this is as on 31st March 2023. So first is our equity and liabilities. Number 1 is our shareholder funds. इसमें आप शो कीजिए शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिया है, एंड जनरल रिजर्व इज गिवन, कंसोलिडेटेड P&L, और एक आपने कैलकुलेट किया है कैपिटल रिजर्व। उनके नोट नंबर हम शो कर सकते हैं जहाँ पर एप्लीकेबल हैं, फिर इसके डिटेल्स आ जाएंगे और फाइनल अमाउंट आ जाएगा रुपी। तो नोट नंबर क्या है पहले शो कर दीजिए। शेयर कैपिटल देखो आपको मेंशन किया है ऑफ होल्डिंग कंपनी, दिस इज 45 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 9 लाख, जनरल रिजर्व का बैलेंस है होल्डिंग कंपनी, दिस इज 60 लैक्स, कंसोलिडेटेड P&L 2635,500, कैपिटल रिजर्व इज 438, इसी टोटल शेयर होल्डर फंड्स। इनके नोट नंबर है 4 एंड 3, कंसोलिडेटेड P&L नोट नंबर 4 and this is 3. So we are getting total equity 45 lakh plus 9 lakh plus 60 lakhs plus 26 lakh 35,500 plus 4 lakh 38,000. This is coming 144 lakh 73,500. Again we have current liabilities. Second आप शो कीजिए minority interest separate heading. माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है एक्चुअल वर्किंग नोट नंबर 5 1156,500. Then we have current liability which are payables. So this is of P company and Q company. तो दोनों के आप ऐड कर लीजिए। पेबल्स 555,000, 210,000, टोटल इज 765,000, and this is our total equity and liabilities. So again we have assets side. तो एसेट्स में नंबर 1 है आपके नॉन करंट एसेट्स, दिस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ पी कंपनी एंड क्यू कंपनी। सेकंड है आपके पास करंट एसेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो कैन से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 7920 23 10, so total 102,30,000. Then we have current assets 4410 and 1754. This is coming 65,000, 6161. Then you take this total. This is total of balance sheet. So first we have 144 lakh 73,500 plus 11 lakh 56,500 plus 7 lakh 65,000. Totally coming 163 lakh 95,000. Next one is 102 lakh 30,000 plus 61 lakh 65,000. This is 163 lakh 95,000. This is your consolidated balance sheet. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ बोनस इशू बाय सब्सिडियरी कंपनी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू।